जमरूद। अदनान, क्या मैं कोई मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? कोई काम है तो मुझे बताओ प्लीज। दानिया, तुम ईशा के साथ यहाँ आराम से रह सकती हो। तुम उसे हमेशा किसी न किसी के पास छोड़कर चली जाती हो। उसका ख्याल रखो, वरना उसे लगेगा कि हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। जमरूद फोन नहीं उठा रही। क्या मसला हो सकता है? रुस्तम बाबा भी फोन नहीं उठा रहे। दानिया, देखो, मैं ये नहीं चाहता कि हालिया वाकयात ईशा पर गलत असर डालें। इन सारी चीजों से ईशा को दूरी रखो तो अच्छा है। उसका ख्याल रखो और उस पर ध्यान दो दानिया। मेरे बाबा कहाँ हैं? क्या वो चले गए? कि आज रात वो मेरे साथ यहाँ रहने वाले नहीं थे? हाँ, वो चले गए। मुझे नहीं पता कि वापस आएंगे या नहीं। शायद वो जमरूद के पास गए। अल्लाह। अरे अदनान जी जान। हुरिया साहबा, अभी तक कोई वापस आया? नहीं बेटा, नहीं। जमरूद तो आई थी, फिर मैंने कहा कि वो अपने बाबा को ढूंढने जाए। ये भी बताया कि रुस्तम अब्बास के पीछे गया है, तो इसीलिए वो जल्दी में चली गई कहीं। रुस्तम बाबा भी अब्बास को ढूंढने गए थे क्या? ओ देखा, मैंने कहा था ना जमरूद को ये सब अजीब लगेगा। आखिर चल क्या रहा है बेटा, मुझे भी तो बताओ। कुछ बताते ही नहीं मुझे तुम लोग। हुरिया साहबा, अगर रुस्तम बाबा कहीं छुपने जाते तो वो कहाँ जाते? आपको इस चीज का कुछ आइडिया है? भला वो क्यों छुपेगा? हाँ, मुझसे छुपना चाहे तो और बात है, बहुत बुज़दिल है ना। अच्छा हाँ, लेकिन वो टीले पे जाके छुप सकता है। वहाँ हमारे घर को देखता रहता है ऊपर से और हाँ, हम सबकी पूरी खबर रखता है वो वहाँ बैठ के। बेशर्म इंसान कहीं का। शायर टीले की तरफ। हाँ बिल्कुल, शायर टीला। वहाँ जाता था ना मेरे लिए नज़में लिखने। कहता था अगर मैं ना होती तो वो टीले की चोटी से छलांग लगा देता। खुदाया, अब मैं सोचती हूँ मैं उस बेदिमाग आदमी के इश्क में कैसे पड़ गई। बिल्कुल ही पागल थी मैं उस वक्त। हाँ अगर मैं जेल चला गया तो कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। वो मेरी बेटी, मेरी जुमरूद को सजा देंगे, लेकिन अगर किसी को पता ना चले तो कोई मेरी बेटियों को नहीं छुएगा। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो मलिया, माफ कर दो जुमरूद। जमरूद यही वो वाहिद जगह है जहां वो पैदल आ सकते थे। यहीं गई होंगे। समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है जमीन निकल गई उन्हें। जमरूद बताओ तो क्या हुआ है? क्या तुम्हारे बाबा से कोई झगड़ा हुआ था तुम्हारा? वो घर छोड़कर क्यों गए? शायद उन्होंने किसी को गोली मार दी है। क्या कहा? मगर ऐसा क्यों करेंगे वो? रुस्तम भाई किसी को गोली क्यों मारेंगे? क्या तुम्हें यकीन है? नहीं पता। अभी बाबा का मिलना बहुत जरूरी है। अगर मेरा शक सही हुआ तो इस एहसास जुर्म के साथ जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। माफ कर दो मुझे।
रुस्तम बाबा रुके। दूर रहो, दूर रहो। अच्छा ठीक है, मैं रुक गया। तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया, कैसे पता चला? रुस्तम बाबा देखें, आप गन नीचे रख दें, मैं आपको सब समझाता हूँ। अदनान, जाओ, जैसे तुमने मुझे देखा ही नहीं, चले जाओ। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। रुस्तम बाबा खुदा के वास्ते गन फेंकते, बैठकर बात करते हैं। बाबा, 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 ये आप क्या कर रहे हैं? जुमरुद वहीं रहो, करीब मत आना। रुस्तम भाई रुके, खुद को संभालें, ये क्या कर रहे हैं? रुकिए बाबा प्लीज। बाबा नीचे करेगा खुदा के वास्ते। मेरी जान, मैंने बहुत बुरा काम कर दिया है, लेकिन फिक्र मत करो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटी। बाबा खुदा के वास्ते दे रहे, रुक जाए। देखें, बात वैसी नहीं जो आप सोच रहे हैं। आए बैठकर बात करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। अदनान, मैं कातिल हूँ। अब्बास ने मुझे ये करने पर मजबूर किया। तेमिर खान वालों ने करवाया है मुझसे। रुस्तम बाबा, आप कातिल नहीं है। मेरे चचा नहीं मरे, वो जिंदा है, हॉस्पिटल में है वो। आए मुझसे आप बात करें प्लीज, बंदूक नीचे रखें। तो फिर ये उससे भी बदतर है, वो इसका बदला जरूर लेगा। वो मेरी बेटी को नहीं छोड़ेगा, वो आजाद घूमेगा, अपने किए की सजा नहीं पाएगा। मैं ऐसे नहीं जी सकता अदनान। बाबा, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं पहले भी उनके सामने खड़ा हुआ था और अब ज्यादा मजबूत होकर खड़ा होऊंगा मैं। रुस्तम बाबा, हमें इस पछतावे के साथ मत छोड़े, वापस चले बात करते हैं। मत करें बाबा, मत करें। मुझे पता था ये तेमिर खान वाले हमारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। सारा कसूर मेरा है, मैं अच्छा बाप नहीं बन सका, नहीं बन सका। अगर मैं अच्छा बाप बन जाता, शायद हमारा उनसे कभी वास्ता ही ना पड़ता। शायद तुम कभी उनसे ना मिलती मेरी बेटी। शायद जुमरुद और आदिल के साथ। बाबा, दूर रहो। ठीक है, ठीक है, मैं करीब नहीं आऊंगा आपके। एक बार मेरे बारे में सोच ले बाबा, रुक जा एक बार मेरी खातिर। मोहब्बत की, बहुत मोहब्बत की, और हम सबको मुश्किल में डाल दिया मैंने। मैं तो वैसे भी हर रोज मरती हूँ उस दर्द से जो मेरी मोहब्बत ने हम सबको दिया है। मैंने सोचा था एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी मोहब्बत में मुझसे ज्यादा ताकत थी। बाबा, मेरे साथ ऐसा मत कर। मुझे सारी जिंदगी इस पछतावा के साथ जिंदा मत छोड़े। बाबा प्लीज। मुझे जाने दो। रुस्तम भाई, रुस्तम भाई हिम्मत रखें।